जब भी हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो हम जल्दी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कोई भी पेन किलर खरीद लाते हैं और वो पेन किलर हम आराम से खा लेते हैं बिना ये जाने हुए कि वो पेन किलर हमें जितना फायदा कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान भी करेगा। तो दोस्तों, किसी भी पेन किलर से उससे होने वाले फायदे से ज्यादा नुकसान होते हैं और इस वजह से आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जब आप पेन किलर या कोई भी ओटीसी ड्रग खा रहे हो। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए जब आप कोई भी पेन किलर खा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी बिना सोचे समझे, बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के कभी भी पेन किलर्स या दर्द निवारक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा लंबे समय तक करते हैं तो आपके किडनी के खराब होने का खतरा होता है। आपके किडनी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है किसी भी पेन किलर का। इस वजह से लंबे समय तक इसे खाने से हमेशा बचें। अगर आप पेन किलर के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी कुछ बातों पर आपको गौर करना चाहिए। सबसे पहले, आप जब भी कोई पेन किलर ले रहे हैं तो उसे खाली पेट कभी ना लें, क्योंकि खाली पेट जब भी आप कोई भी पेन किलर लेते हैं तो आपके आमाशय के अंदर, आपके पेट के अंदर एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है और आपकी भूख खत्म हो सकती है। दोस्तों, अल्कोहल और पेन किलर ये दोनों एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो कभी भी ऐसे लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर उन्होंने पेन किलर खाया हुआ है तो अल्कोहल से उन्हें दूरी बरतनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको अल्कोहल से दूरी ही बरतनी चाहिए। तो कभी भी अगर आप अल्कोहल और पेन किलर दोनों को साथ में कंबाइन करके खाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक की स्थिति में पहुंचा सकता है ये। और क्योंकि दोनों एसिडिटी बढ़ाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर आप दोनों को साथ में खाते हैं तो वही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा जो आप खाली पेट दवा खा रहे थे। दोस्तों, पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पानी किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करके उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकता है। तो जब भी आप दवा खाते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जब पेन किलर खाते हैं तो बहुत कम पानी के साथ खाते हैं और इसमें वो अपनी बहादुरी समझते हैं। तो ठीक है, अगर आप बिना पानी के या पानी की कम पानी यूज करके आप कोई दवा खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खा लें, लेकिन उसके बाद आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ड्रग की जो टॉक्सिसिटी है, जो दवा की जहरीला प्रभाव है दवा का, वो ज़्यादा आपके बॉडी पर दिखाई पड़ेगा। इस वजह से आपको शरीर में अपने उचित मात्रा में पानी स्टोर करना चाहिए। दोस्तों, ये जो पेन किलर्स होती हैं इनका सबसे ज़्यादा असर हमारे किडनी पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि किडनी इसे छान करके अलग करती है और सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी किडनी में जनरेट होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो जो दवा है वो डाइल्यूट हो जाएगी, पानी में घुल जाएगी, तो पतली हो जाएगी और आराम से हमारी किडनी उसे बाहर निकाल पाएगी। और अगर हमारे अंदर पानी की कमी रहेगी तो वो दवाएं किडनी में जम जाएंगी और हमारी किडनियां खराब हो जाएंगी। दोस्तों, कभी कभी हम जब बच्चों को दवा देते हैं और बच्चे दवा निगल नहीं पाते हैं तो उस दवा को हम पीस देते हैं या पानी में घोल देते हैं। तो ये करना ही बहुत ज़्यादा गलत है। आपको कभी भी दवा को क्रश करके या उसे तोड़ करके, उसे पीस करके नहीं खाना है और कभी भी मुंह में रख के दवा नहीं तोड़नी है। या वैसे भी इससे होता क्या है कि जो दवा है वो बॉडी के अंदर जा करके गलती है और जब हम दवा को क्रश कर देते हैं, पीस देते हैं, तो दवा घुलना है वो बहुत तेजी से होता है बॉडी के अंदर और इतनी तेजी से होता है कि हमारा शरीर इसे समझ नहीं पाता है और इसके प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया कर देता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। इससे दवा का ओवरडोज भी हो सकता है। वजह यह है क्योंकि दवा बहुत तेज़ी से घुलती है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर उस दवा का ओवरडोज हो सकता है। इस वजह से कभी भी आपको दवा को बच्चे को या खुद को पीस करके नहीं खिलाना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जब भी आपको टैबलेट लेनी हो तो आप उसे तोड़ कर ना लें, पूरी की पूरी टैबलेट लें। हाँ, अगर दवा आपको आधी लेनी है तब आप उसे तोड़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें दर्द हो रहा है
आज अभी एक पेन किलर खाया, फिर शाम को एक पेन किलर खाया, फिर दूसरे दिन फिर खाया, इस तरह से वो लगातार जब उन्हें थोड़ा सा दर्द होता है तो वो तुरंत पेन किलर खा लेते हैं। तो कभी भी आप समझिए कि पेन किलर खाने के बजाय दूसरे उपाय अपनाइए अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है तो, नहीं तो आप इसके आदी बन जाएंगे और आपको इस दवा की लत लग जाएगी और ये दवा आपको फायदा भी नहीं करेगी। इस वजह से कभी भी इस दवा को लत ना बनने दें और लगातार मत खाएं। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो लंबे समय तक अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका किडनी सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, आपका लीवर और डैमेज हो सकता है, आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपको पेन किलर ना लेना पड़े, कम से कम पेन किलर लेना पड़े। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि लोग बहुत बेसब्र होते हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो जब सबसे पहली बार पेन किलर लेते हैं तो क्या होता है कि कोई भी पेन किलर 15 से 30 मिनट में अपना काम दिखाती है। तो लोग क्या करते हैं कि एक गोली खा ली, एक गोली खाने के बाद में उनको 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आराम नहीं मिला तो उन्होंने एक गोली और खा ली। तो ऐसी कंडीशन में दवा की ओवरडोज हो सकती है। इस वजह से थोड़ा सा सब्र रखें और अगर आपने पेन किलर खाया है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप लगातार एक बार में एक से ज़्यादा पेन किलर खाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। इसमें आपके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, आपका किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है या ब्लड क्लॉटिंग जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से कभी भी एक से ज़्यादा दवा ना लें, क्योंकि एक गोली जो होती है वो आपके डोज के मुताबिक होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ सावधानियां जो कि आपको करना चाहिए जब आप कोई भी दवा खा रहे हैं, कोई भी पेन किलर खा रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें जाननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।